के थ्रू देखने को मिलता है कि मार्केट कब भी गिर सकता है या कब भी अप जा सकता है। हे गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग का टॉपिक है मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन सिंपल सा, जब मार्केट में किसी एक चीज को मतलब किसी को मैनिपुलेट करना, मतलब आप जो जगह पे ट्रेड ले रहे हो, मान लीजिए आप अप ट्रेंड ट्रेड ले लो, बुलिश साइड ट्रेड ले लो, बट आपको मैनिपुलेट किया गया कि नहीं, बुलिश ट्रेंड में आपको ट्रेड नहीं लेना, आपको लेना है बेरिश ट्रेंड में। तो आपको यहाँ पे आप जब आपका एनालाइज स्ट्रेटेजी सब बोल रहा है कि बुलिश ट्रेंड है जाने वाला है, तो आपको एंट्री लेना है, तो आप ले रहे हो बेरिश ट्रेंड में एंट्री। क्यों ले रहे हो? क्योंकि वहां पे आपको ऐसा दिखाया गया कि चलने वाला है, लेकिन वहां पे बुलिश ट्रेंड चलेगा। ये इसी को बोलते हैं मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन सिंपल सा, मार्केट में इंस्टीट्यूट बिग फंड करते हैं, ऑपरेटर जो मार्केट को ऑपरेट कर रहे हो या जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, वही मैनिपुलेशन करते हैं मार्केट में। चलते हैं चार्ट पे, वहां पे इजिली आपको मैनिपुलेशन कहाँ पे कैसे होता है और किस कैंडल के थ्रू हो जाता है वो डिटेल में बात करेंगे। और लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो में बने रहे इंडी तक। गाइस, मैनिपुलेशन मैनिपुलेशन आपको हर एक मार्केट में देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे हो गया स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, क्रिप्टो मार्केट, आपको तीनों चारों मार्केट में देखने को मिलता है मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन कौन करता है? बिग फंड, जैसे इंस्टीट्यूट, ऑपरेटर, म्यूचुअल फंड, बैंक्स, एटीसी बहुत सारे होते हैं। फॉरेन इन्वेस्टर, ये सब होते हैं जो मार्केट को मैनिपुलेट कर देते हैं। मैनिपुलेशन सिंपल सा कैंडल के थ्रू होता है। जैसे आप इस एरिया में देख रहे हो, यहाँ पे एक कैंडल क्रिएट हुआ। ये एक इतना बड़ा कैंडल मैनिपुलेट ये इतना बड़ा कैंडल जब मार्केट में क्रिएट हुआ, तो सिंपल सा बात है कि मार्केट में मैनिपुलेशन क्रिएट हुआ है। और ये ज्यादातर इंडियन मार्केट में देखने को मिलता है, क्रिप्टो में देखने को मिलता है। फॉरेक्स में ऐसा कुछ उतना नहीं रहता है। फॉरेक्स एक सिंपल सा गेम होता है, उसको समझ के इजिली प्रॉफिट करो। वो थोड़ा सा हार्ड होता है। सबसे ज्यादा आपको गोल्ड, एक्सयू गोल्ड में देखने को मिलेगा मैनिपुलेशन। बहुत ज्यादा वहां पे मैनिपुलेशन होता है। बिटकॉइन में भी होता है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा बिग फंड, और ये बिटकॉइन में ज्यादा आपको न्यूज के थ्रू देखने को मिलता है कि मार्केट कब भी गिर सकता है या कब भी अप जा सकता है। बड़े बड़े मूव आपको देखने को मिलता होगा। ठीक है, आप इस एरिया को देखो, आपने इस एरिया को देखा, ये सब कैंडल मैनिपुलेशन कैंडल होता है। ठीक है, ये कैंडल क्यों क्रिएट हुआ? यहाँ पे मार्केट ने दिखाया कि एक अपसाइड का मूव जाएगा, इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग कैंडल देने के बाद अपसाइड का, बट यहाँ पे मार्केट फॉल कर गया। ठीक है, यहाँ पे किसी ने एंट्री बनाया और वो छोटा सा प्रॉफिट करके निकल गया। और यहाँ पे फंसा कौन? रिटेलर ट्रेडर, छोटे ट्रेडर। बड़े लोग तो प्रॉफिट करके इस एरिया से निकल गए, तो मार्केट अपने असली प्राइस पे आ गया, जहां से उठाए थे उनको प्राइस को वहीं पे आ गया। ठीक है, अगर इस एरिया में अगर देख, रिटेलर ट्रेडर सिंपल सा अपना नॉलेज के हिसाब से सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखा, ये कैंडल उसको बताता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल है, यहाँ पे वो एंट्री ले लेता, यहाँ पे वो एंट्री ले लेता, और ये अपना स्टॉप लॉस अपने रिस्क के हिसाब से लगाता, और मार्केट सिंपल सा स्टॉप लॉस खा जाता उसका, मार्केट अपने असली प्राइस पे आ जाता। क्योंकि यहाँ पे मैनिपुलेशन हुआ था। यहाँ पे कोई बिग फंड ने एंट्री लिया और तुरंत अपना प्रॉफिट किया और एग्जिट कर लिया, और जितने रिटेलर ट्रेडर्स इसको देख के घुसे वो लॉस कर गए। यही होता है मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन आपको समझना है, क्योंकि मैनिपुलेशन में रिटेलर ट्रेडर्स फंस जाते हैं। बिगनर ट्रेडर बहुत ज्यादा फंसते हैं, जिनको नॉलेज नहीं होता है। एसएमसी एक कॉन्सेप्ट होता है जिसमें बहुत सारे टॉपिक होते हैं। इसके अंदर आपको ये पूरे टॉपिक पे समझना है मार्केट को, और ये टॉपिक आप समझ जाओगे तो आप सिंपल सा इंस्टीट्यूट को समझ जाओगे कि मार्केट का स्ट्रक्चर। आप मतलब कोई आप चार्ट देखोगे तो आपको पता चल जाएगा किस एरिया में इंस्टीट्यूट ने एंट्री किया, किस एरिया में एंट्री एग्जिट किया। ठीक है, यही होता है एचएमसी का पूरा एक कॉन्सेप्ट होता है। आप वो समझ लिए तो आपको इंस्टीट्यूट के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। क्योंकि मार्केट में अगर मैनिपुलेशन होता है, तो मार्केट मैनिपुलेट होने के बाद अपने रियल प्राइस पे आता है। जैसे आप इस कैंडल को मैन्यु बनते हुए देखे, उसके बाद मार्केट ने अपने पॉइंट पे आया है। जैसे आप यहाँ से मार्केट उठा और यहीं पे मार्केट आया। ठीक है, इस एरिया में मैनिपुलेशन हो गया। काफी लोग का यहाँ यहाँ पे स्टॉप लॉस खा गया मार्केट। मार्केट ने इंस्टीट्यूट यहाँ पे स्टॉप लॉस खाया और सबका लॉस करके अपना प्रॉफिट कर लिया, क्योंकि किसी का लॉस किसी का प्रॉफिट, कोई डुबाएगा कोई तभी कोई कमाएगा, यही होता है। और इंस्टीट्यूट अपना कभी डुबा नहीं सकते। डुबाएंगे तो रिटेलर ट्रेडर्स, बिगनर ट्रेडर्स ही डुबाएंगे, क्योंकि उनके पास बहुत कम पैसा होता है। जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा, वो क्या डुबाएगा यार? वो लाखों करोड़ रुपए लेके आ रहे हैं, वो थोड़ी डुबाएंगे अपना पैसा। ये आपको समझना है। बस इतना आप समझ जाओगे, मैनिपुलेशन का गेम आप समझ जाओगे। मैं आपको और भी तीन चार कैंडल दिखा देता हूँ कि मार्केट में किस किस जगह पे ऐसे क्रिएट होता है। जैसे आप देखो तो इस ये भी एक मैनिपुलेशन कैंडल था। ये सिंपल सा कब क्रिएट हुआ था? बिटकॉइन का चार्ट है, और ये क्रिएट हुआ था जब रेट कट हुआ था तब। ये भी एक मैनिपुलेशन ही यहाँ पे हुआ। इतना स्ट्रॉन्ग कैंडल बनते हुए यहाँ पे दिखाया गया।
काफी लोग ने शॉर्ट करके बैठा होगा, सबका शॉर्ट का स्टॉप लॉस खा गया और यहाँ पे लॉस हो गया, मार्केट एक साइड बेस फंस गया। यही होता है, नॉलेज होगा तो आप अपना इजीली समझ लोगे कहाँ पे मैनिपुलेशन हो रहा है और कहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि मैनिपुलेशन बहुत गंदा होता है मार्केट में। इसमें फंस जाओगे तो लॉस ही करोगे, अगर इसको समझ जाओगे तो लॉस आपका नहीं होगा। इसलिए आपको समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट, समझना आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट को स्ट्रक्चर, आप अगर स्ट्रक्चर देख के आप समझ लिए तो सब कुछ समझ जाओगे। स्ट्रक्चर ही मार्केट का होता है सब कुछ। अगर स्ट्रक्चर एनालाइज करना आ गया, मार्केट का कैंडल एनालाइज करना आ गया, चार्ट एनालाइज, पैटर्न एनालाइज करना आ गया, आपको नॉलेज हो गया तो आप बहुत इजीली प्रॉफिट कर लोगे। आपको इंस्टीट्यूट का एंट्री पता हो गया, इंस्टीट्यूट का एग्जिट पता हो गया, ठीक है, तो आप प्रॉफिट करोगे। आपका क्योंकि आपके पास छोटा कैपिटल है, मेरे पास भी छोटा कैपिटल, उसके हिसाब से आप देखोगे इस एरिया में, इस एरिया इस एरिया में मार्केट एक अजीब सा मूव दिया है, मतलब एक जोन में फंसा हुआ रह गया मार्केट। बस आपको यही ध्यान देना है कि ऐसा ऐसा एरिया कहाँ क्रिएट हो रहा है। और इंडियन मार्केट में ये बहुत ज्यादा देखने के मिलता है। बिटकॉइन में उतना नहीं, बिटकॉइन में आपको लॉन्ग, अगर आप 1 आवर का चार्ट फ्रेम, 4 आवर के चार्ट फ्रेम में ट्रेड ले रहे हो बिटकॉइन में, तो आपको फ्यूचर में बहुत अच्छा ट्रेड मिल जाएगा। अगर इसमें आप ऑप्शन कर रहे हो तो आपको 5 मिनट का टाइम फ्रेम बहुत सही होता है। 1 आवर टू 4 आवर का चार्ट फ्रेम इसमें बहुत सही रहता है बिटकॉइन में, अगर फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हो तो इसमें आपको इजिली पता चल जाता है ऐसा एरिया जहाँ पे इंस्टीट्यूट हो या कोई ऐसा बिग फंड हो एंट्री ले रहा हो, तो आपको पता चल जाएगा कि इस एरिया पे उनका पोजीशन बन रहा है। इससे आप लॉस नहीं करोगे, बहुत इजीली प्रॉफिट कर लोगे। और आपको सिंपल सा ये मैनिपुलेशन तभी मार्केट में होगा जब मार्केट को आप सही से समझ लोगे, तो आप मैनिपुलेशन में नहीं फंसोगे। मैनिपुलेशन समझने के आपको ऑर्डर ब्लॉक आना चाहिए, लिक्विडिटी स्वीप आना चाहिए, रिजेक्शन ब्लॉक आना चाहिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस आना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक होते हैं, आपको आना चाहिए। एक मेरा स्ट्रैटेजी है बैलेंस बर्स्ट स्ट्रैटेजी, और यही स्ट्रैटेजी मैनिपुलेशन कैंडल पे भी आप प्रॉफिट कर सकते हो, क्योंकि ऐसे ऐसे कैंडल पे आप, ऐसे ऐसे कैंडल पे आपको बिना नॉलेज का प्रॉफिट नहीं कर सकते। इसलिए मेरा स्ट्रैटेजी है, उस पर आप जाके उसको सीखो, मेरे चैनल पे है अपलोड वीडियो, उस पर आप सीखोगे तो आप इजीली प्रॉफिट कर लोगे। ऐसे ऐसे कैंडल पे भी आपको बहुत अच्छा स्कैल्पिंग के थ्रू प्रॉफिट हो जाएगा। स्कैल्पिंग करने के ऐसा मैनिपुलेशन कैंडल बहुत सही होता है, क्योंकि एक कैंडल का मूव इतना बवाल देता है कि जिससे आप प्रॉफिट इजीली कर लोगे। ये होता है मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन बहुत इजीली समझ जाओगे तो बहुत अच्छा प्रॉफिट करोगे। और बैलेंस बेस्ड स्ट्रेटेजी बहुत सही स्ट्रेटेजी है इस पर प्रॉफिट करना, क्योंकि वो एक कैंडल के थ्रू आपको एंट्री बता देगा कि किस जगह पे आपको एंट्री लेना है और किस जगह पे एग्जिट करना है। ये स्ट्रेटेजी एक कैंडल के थ्रू आप एंट्री लेते हो और 1 से 2 कैंडल तक होल्ड करते हो, आप फिर एग्जिट कर लेते हो, तो आपको स्कैल्पिंग के थ्रू ये प्रॉफिट बहुत सही होता है। इसमें यही होता है बैलेंस बेस्ड स्ट्रेटेजी। और ये मेरा फुल यूट्यूब पे वीडियो है, आप जाके वहाँ पे देख सकते हो। और ये मैनिपुलेशन मार्केट में सिंपल सा ऑपरेटर करते हैं, इनसे बचने की आपको, कोई अनप्रिडिक्टेबल कैंडल मार्केट में क्रिएट हो रहा है तो उस पर आपको ट्रेड नहीं लेना, आपको सिर्फ शांति से मार्केट में बैठ के देखते रहना है। सब्सक्राइब और लाइक कर देना, पसंद आया होगा तो, कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ देना। ये था मैनिपुलेशन, और कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट में पूछे और सब्सक्राइब कर दे। और मेरा एक स्ट्रैटेजी है खुद का जो बैलेंस ब्रश स्ट्रैटेजी है, वो स्ट्रैटेजी बहुत सही है। और वो मैनिपुलेशन जैसे ऐसे कुछ होता है उस चीज पे भी ट्रेड लेने का एक अच्छा सा स्ट्रैटेजी है, जिस पर आप ट्रेड लोगे तो आपको इजिली प्रॉफिट होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।